बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं लंदन से रवाना होने वालों की कहां पर मौजूद हैं और लंदन आने वालों की वो कहां पर मौजूद हैं। यानी मियां बीमार शरीफ और उनकी फैमिली और रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी बीवी के हमरा कहां पर मौजूद हैं। इस सारी मालूमात पर अपना व्लॉग आज आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम खबर है कि इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी जज्बाती तकरीर की कल और उन्होंने कहा कि मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, ना तो मैं मुल्क छोड़ूंगा ना ही पाकिस्तान की अवाम की क़यादत छोड़ूंगा। तो नाजरीन, सबसे पहले वो खबर कि जो लंदन से चले थे उनके बारे में पंजाबी का एक मुहावरा, नाती तोती रह गई ते उत्ते मक्खी बह गई। यानी नहाई धोई फैशन की भी किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक जब मेकअप किया तो उसकी नाक में मक्खी बैठ गई, लिहाजा उसको दोबारा से सब कुछ करना पड़ा। इसको पंजाबी में कहते हैं नाती तोती रह गई तो उत्ते मक्खी बह गई। इसके साथ साथ इस बात में भी बड़ा इंकशाफ है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को हज पर क्यों साथ ले जाया जा रहा है। असल मामला ये है कि दोनों भाइयों की लंदन के एवन फील्ड में गाली गलोच और कुशुनमुखी तक वाली लड़ाई हुई है, जो हमारे जराए बताते हैं कि बड़ी ही खतरनाक थी। और मियां बीमार शरीफ, जो आमतौर पर गालियां नहीं निकालते, उन्होंने भी भाई को सख्त गुस्से में गालियां निकाली, उनके बेटों को बुरा भला कहा और उनके साथ साथ ये भी कहा कि मेरे बच्ची जो है मरियम सफदरवान वही आने वाले इक़्तिदार का सुर्खेल और सरताज होगी। जिस पर मियां शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए। उन्होंने हमजा शहबाज की तरफ इशारा करते हुए कहा, सलमान और हमजा मेरे बेटे हैं, सबको मिलकर हुकूमत चलाना पड़ेगी। मियां बीमार शरीफ ने जब हुकूमत चलाने की बात सुनी तो मेरे जराए बताते हैं और गुस्से में आ गए और कहा, जिस तरह से टूटी फूटी और मजाखेज हुकूमत कि तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक बना हुआ है, इसी तरह की हुकूमत तुम अपने बच्चों से चलाना चाहते हो। इस पर कहते हैं खूब तहपटास हुई, गाली गलौच हुआ और बिलाखिर लंदन प्लान तय करने के बाद मियां बीमार शरीफ दुबई चले गए। लेकिन दुबई जाने का क्या मकसद है? इसलिए कि वहां आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है और अगर आसिफ अली जरदारी को काउंटर करना है तो इनको भी दुबई जाकर रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं अपने व्लॉग में आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि सदर आरिफ अलवी को हज पर क्यों लेकर जा रहे हैं। देखिए, हज जो है वो एक बड़ा ही अहम फरीजा है और हर शख्स को अपनी जेब से करना चाहिए। लेकिन ये सब लोग सरकारी दौरा बनाकर हज पर जा रहे हैं और हज के बाद ये शहजादा सलमान, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे और उनसे यकीन दहानियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सदर ममलिकत को साथ लेकर जा रहे हैं कि इनकी जो सजा है, एक सजा वो शहबाज शरीफ ने भी और वकला ने भी इनको बता दिया है कि जिसमें ये कन्विक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट की सजा वो सिर्फ सदर ममलिकत ही तोड़ सकते हैं और अगर सदर ममलिकत इनकी बात मान जाए तो फिर ये पाकिस्तान जाने के लिए रास्ता हमवार कर सकते हैं। यही खेल इन्होंने जस्टिस रफीक तारड़, जिनके दवासे आजकल अताउल्लाह तारड़ और जिनको लोग आमतौर पर बंदर कहते हैं, वो जो है इनके साथ होते हैं, उनसे भी करवाया था। लांडी जेल से सीधा जद्दा पहुंच गए थे। अब फिर ये वही खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ी ही जो खौफनाक बात है वो ये है कि ये मक्का और मदीना की सरजमीन को अपने इन मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ वादे वईद करते हैं, तोहफे तहफ देने की टोकरियां, लिफाफे देने की बातें की जाती हैं और फिर जब उन वादों पे पूरा नहीं उतरते तो फिर इनकी तजलील का सिलसिला जारी हो जाता है, जैसा कि माजी में मक्का और मदीना में इनके साथ वाकयात हुए हैं। तो शरीफ फैमिली जो है हज पर जा रही है, इनके साथ डॉक्टर आरिफ अलवी भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने ना झुकने ना बिकने ना पाकिस्तान से बाहर जाने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जज्बाती तकरीर की है और यूं लगता है कि ईद के बाद वो कोई बड़ी कॉल देने वाले हैं, अवाम को तैयार करने वाले हैं इलेक्शन के लिए और अवाम को बड़ा जो सरप्राइज देने वाले हैं जो कि उनका खासा है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त बर्मिंघम में मौजूद है। लेकिन देखें, मजे की बात यह है कि कहते हैं कि कोई चल नहीं रहा,
पंजाबी का एक फिक्र है कि किसी ने किसी के घर रहना है, लेकिन उनको कोई चल नहीं रहा, तो कभी किसी के घर में रहते हैं पहली बार में, कभी डडरी के पास एक इलाका है वहां चले जाते हैं। और अब जो है एक होटल है सिटी सेंटर के पास, शायद फाइव गाइज है, उसके सामने को 5 स्टार होटल है, वहां पर जो है वो रहायश पजीर हैं और कल सुबह वहां पर जिम करते हुए नजर आए थे। लेकिन नौजवान भी इनके पीछे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो इनको पकड़कर इनको जो है इनकी असली औकात याद दिलाकर रहेंगे। दूसरी जानब नाजरीन जो है ये क्या सिलसिला है दौलत का, दौलत के इकट्ठे करने का, हफ्स का, कि जिसके लिए इंसान दुनिया में दर बदर फिरता है और उसको कहीं अपने सर छुपाने की इज्जत के साथ कोई जगह नहीं मिलती। जहां जाता है चोर चोर के नारे लगते हैं, जैसा कि आपने फ्रांस वाली वीडियो में भी देखा। अब बर्मिंघम में भी कुछ ऐसा ही शायद हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक जो उनके सहूलतकार हैं उन्होंने अपने नरगे में रखा हुआ है और उनका दावा है कि हमारे होते हुए जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हो सकता। नाज़रीन हम भी इसी हक में है कि कोई नाखुशगवार वाकया ना ही हो और बर्मिंघम की सरजमीन पुरअमन सरजमीन उसी तरह हंसती मुस्कुराती और लोगों में खुशियां बिखेरती रहे जिस तरह आज से पहले थी। लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान से दौलत लूट कर यहाँ आते हैं तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी के दिलों में इंतकाम और ओवरसीज पाकिस्तानी के दिलों में नफरत पैदा होती है, इसलिए वो इनका पीछा करते हैं और इन पर आवाजें कसते हैं, जबकि हम इस किस्म की किसी भी बात के हक में नहीं है। ये मुकाफात अमल है, ये अपना किया भर रहे हैं, ये अपना बोया काट रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की आवाज है, पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान की धड़कन है। और अगर इनके सामने पाकिस्तान का कोई दुश्मन या कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए जिससे इनको ये शक हो कि इसने पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाया, तो ये फिर उसको नहीं छोड़ते, उसको अंजाम तक पहुंचाने वाले पाकिस्तानी ही है और कानूनी तरीके से उसके साथ दो दो हाथ करते हैं। तो नाज़रीन ये सारी अहम खबरें मैंने आप तक पहुंचाई हैं, जिसमें जनरल कमर जवेद बाजवा जो कि बर्मिंघम में मौजूद है, होटल है 5 गाइज रेलवे स्टेशन के सामने सिटी सेंटर में, और जो है वहां पर वो पाए जाते हैं। अगर आपको ये शौक हो कि आपने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करनी है तो आप भी वहां जा सकते हैं। शोबा शरीफ भी वापस जा चुके हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी, मियाँ नवाज शरीफ भी जो है वो दुबई जा। अच्छा मजे की बात ये कैसे यानी बीमार हैं कि जो दुबई तक का सफर कर लेते हैं लेकिन दुबई से 3.5 घंटे का आगे का सफर जो है वो करने के लिए बीमार बन जाते हैं। हैरत की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को जो अकेला करने की साजिश की जा रही है वो भी नाकाम होती नजर आ रही है और अब पाकिस्तान फिर एक खुशहाल मुल्क बनने की जानिब जाने वाला है इमरान खान की क़यादत में। और हम यही कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।